जय बजरंगबली। हनुमान चालीसा पढ़ने वाले हनुमान जी के भक्तों को एक बार हनुमान चालीसा का अर्थ जरूर समझना चाहिए। इसलिए इस वीडियो में प्रस्तुत है हनुमान चालीसा पर एक महाचिंतन, जो हनुमान चालीसा के अर्थ को विस्तृत रूप से समझने में मदद करता है। जिनकी श्री हनुमान जी के चरणों में अटूट आस्था है, पूर्ण विश्वास है, वो इस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, हनुमान चालीसा बड़ा ही ऊर्जात्मक है, आत्मबल को बढ़ाता है, अदम्य उत्साह का सृजन करता है और हनुमान चालीसा बड़ा ही रोमांचक है, पर तब जब हम एक बार इसके अर्थ को समझें, मतलब को समझें, क्योंकि यह सार है 40 चौपाइयों की हनुमान चालीसा भगवान हनुमान की गाथा है। भगवान श्री राम की असीम अनुकंपा से, श्री हनुमान जी की कृपा से और भोलेनाथ के आशीर्वाद से प्रस्तुत है आज हनुमान चालीसा का एक महाचिंतन। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी, बरनो रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचारी। तुलसीदास जी हनुमान चालीसा की शुरुआत हनुमान जी को गुरु के रूप में प्रणाम करते हुए करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी। भगवान हनुमान को श्री गुरु शब्द से उनको ध्यान करते हैं, संबोधन करते हैं। हनुमान जी की कृपा से ही तुलसीदास जी को भगवान श्री राम के दर्शन हुए, इसलिए हनुमान जी को वो अपना गुरु मानते हैं। एक बड़ी सुंदर कथा है कि किस प्रकार तुलसीदास जी को हनुमान जी की कृपा से भगवान श्री राम के दर्शन हुए। तुलसीदास जी उन दिनों काशी में रहते थे और राम कथा कहते थे। जब उन पर हनुमान जी ने कृपा की और दर्शन दिया तो तुलसीदास जी ने हनुमान जी से प्रार्थना की कि हे शंकर सुवन रामदूत, आपकी कृपा से ही भगवान राम के दर्शन हो सकते हैं, इसलिए आप मुझ पर कृपा करें और श्री रघुनाथ जी के दर्शन कराएं। हनुमान जी ने कहा कि तुलसीदास जी आप चित्रकूट जाइए, वहां आपको श्री रघुनाथ जी के दर्शन होंगे। इस पर तुलसीदास जी चित्रकूट की ओर निकल पड़े। चित्रकूट के राम घाट पर उन्होंने अपना आसन जमाया। एक दिन वो प्रदक्षिणा करने निकले थे। उन्होंने देखा कि दो बड़े सुंदर से राजकुमार घोड़ों पर सवार होकर धनुष बाण लिए जा रहे हैं। उन्हें बड़ा अच्छा लगा, पर पहचान न पाए कि वही श्री राम और लक्ष्मण थे। बाद में हनुमान जी ने बताया तो तुलसीदास जी बहुत पश्चाताप करने लगे, रोने लगे। पर फिर हनुमान जी ने सांत्वना दी कि आपको पुनः प्रातःकाल श्री राम जी के दर्शन होंगे। यह घटना आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व की है। संवत 1607 मौनी अमावस्या के दिन, बुधवार का दिन था। चित्रकूट के घाट पर तुलसीदास जी बैठे चंदन घिस रहे थे। भगवान राम फिर प्रकट हुए और तुलसीदास जी को दर्शन दिए। बालक के रूप में उन्होंने तुलसीदास जी से चंदन मांगा, बाबा हमें चंदन दो। तुलसीदास जी अब भी नहीं पहचाने। हनुमान जी ने देखा कि इस बार फिर न धोखा खा जाए, इसलिए वो वहीं बैठे थे, उस पेड़ के ऊपर। एक तोता बनकर हनुमान जी वहीं उस पेड़ के ऊपर ही बैठे थे और ऊपर से आवाज थी, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। हनुमान जी की कृपा से श्री रघुवीर जी को पहचाना तुलसीदास ने और उस अद्भुत छवि को देखकर तन मन की सुधबुध खो गई। चंदन कैसे दें तुलसीदास? भगवान ने अपने हाथों से चंदन लिया, खुद भी उस चंदन से तिलक किया और तुलसीदास जी को भी चंदन का तिलक कर दिया और अंतर ध्यान हो गए। भगवान को चंदन तो सभी भक्त लगाते हैं, पर जिस भक्त को भगवान चंदन लगाए, चंदन से उसका तिलक करें, जी हां, वो तुलसीदास हैं। धन्य है वो भक्त जिन्हें भगवान श्री राम ने चंदन का तिलक लगाया। ऐसे महान संत को बारंबार प्रणाम। और इस प्रकार उन्हें हनुमान जी की कृपा से भगवान श्री राम के दर्शन हुए। भगवान शिव की कृपा से
तुलसीदास जी को बचपन की शिक्षा दीक्षा संत श्री नरहरियानंद और संत शेष सनातन जी ने की, पर जिनकी कृपा से उन्हें भगवान श्री राम के दर्शन हुए वो है महावीर राम भक्त हनुमान। इसलिए तुलसीदास जी हनुमान जी को गुरु से संबोधन करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी। सरोज यानी कमल, रज यानी धूल। श्री गुरु चरण सरोज रज यानी श्री हनुमान जी के चरण कमलों के धूल को निजमन मुकुर सुधार, अपने मन रूपी मुकुट पर धारण करता हूं और इस प्रकार बरनऊ रघुबर विमल जसु, मैं रघुबीर जी के निर्मल विमल यश का वर्णन करता हूं। जो दायक फल चार, जो जीवन में 4 फल को प्रदान करते हैं। ये 4 फल कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन सभी 4 फलों को देने वाला है हनुमान चालीसा का पाठ। तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा के शुरुआत में ही लिख दिया कि हनुमान चालीसा पढ़ने के क्या फायदे हैं। बरनऊ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चारी। 4 फल मिलते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन सभी 4 फलों को देने वाला है हनुमान चालीसा। मानव जीवन की जरूरतें बस इतनी ही हैं। धर्म चाहिए, अर्थ यानी धन संपत्ति चाहिए, काम और मोक्ष चाहिए, सब मिलेगा। यह हनुमान चालीसा की फलश्रुति है। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बुद्धिहीन तनु जानिके, अपने को बुद्धिहीन जानकर सुमिरो पवन कुमार, हे पवन कुमार, हे बजरंगबली हनुमान जी, मैं आपका सुमिरन करता हूं, आपसे विनती करता हूं, आपसे प्रार्थना करता हूं कि बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, आप मुझे बल दें, बुद्धि दें, विद्या दें और हरों कलेश विकार, मेरे जीवन के सभी कलेशों और विकारों को आप दूर कर दें, हर लें। हनुमान चालीसा पढ़ने का यह भाव विशेष फलदायी है, क्योंकि यही भाव है हनुमान जी के सुमिरन का। हे पवन कुमार, हे बजरंगबली हनुमान जी, मैं अपने आप को बुद्धिहीन समझता हूं और आपका सुमिरन करता हूं, आपसे विनती करता हूं, आपसे प्रार्थना करता हूं कि बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, आप मुझे बल दें, बुद्धि दें, विद्या दें और हरहु कलेश विकार, मेरे जीवन के सभी कलेशों और विकारों को आप दूर करें, हर लें। धनुर्धारी अर्जुन बड़े सुरवीर थे, बड़े महाबलशाली थे, पर उन्होंने भी हनुमान जी की आराधना की, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि प्रार्थना की और भगवान हनुमान आकर उनके रथ पर विराजे। यह प्रसंग है कि कैसे हनुमान जी अर्जुन के सखा हुए, यानी मित्र हुए, दोस्त हुए, महाभारत के धर्म युद्ध को जीतने के लिए। एक तरफ सारथी श्री कृष्ण, एक तरफ ध्वजा पर हनुमान जी और योद्धा अर्जुन। ऐसा था धर्मरथ जिससे अर्जुन ने महाभारत का युद्ध जीता। अर्जुन तो महाबलशाली थे, महासुरवीर थे, पर महाभारत के युद्ध में उन्हें भी अपना बल कम पड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन तुम हनुमान जी से प्रार्थना करो, उनको भी अपने साथ बुलाओ, यह धर्म युद्ध है, महायुद्ध है अर्जुन, यहां तुम्हारी ताकत कम पड़ेगी, जाओ हनुमान जी को बुलाओ। अर्जुन ने कहा, प्रभु मैं नर आप नारायण, सक्षम है किसी युद्ध को जीतने के लिए, फिर वानर श्रेष्ठ हनुमान की क्या जरूरत है। भगवान श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा कि अर्जुन, मैंने जब त्रेता युग में राम का अवतार लिया था तब भी मैंने हनुमान के बिना युद्ध नहीं जीता। हनुमान महावीर हैं, विक्रम हैं, बजरंगी हैं। अर्जुन तुम उनसे प्रार्थना करो और उन्हें अपने साथ ले लो। अर्जुन के बुलाने पर हनुमान जी साथ आए और पूरे युद्ध में हनुमान जी अपने प्रचंड ताकत से अर्जुन के रथ की उस ध्वजा पर विराजमान रहे। अर्जुन का धर्मरथ और भी मजबूत हो गया। जब अर्जुन बाण चलाता तो भीष्म पितामह का रथ पीछे हो जाता, पर जब भीष्म पितामह बाण चलाते तो अर्जुन का रथ नहीं हिलता था और अर्जुन को लगता, अरे देखो मेरी ताकत, ये है मेरी शक्ति, ये है मेरा बल। पर भगवान श्री कृष्ण याद दिलाते, अरे अर्जुन तुम पीछे नहीं ऊपर देखो, ऊपर ये है उनकी शक्ति। अर्जुन महावीर विक्रम बजरंगी बैठे हैं तुम्हारे रथ की ध्वजा पर, उन्हें प्रणाम करो और युद्ध करो। जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ तो भगवान श्री कृष्ण ने पहले अर्जुन को रथ से उतारा, फिर वो खुद उतरे और उसके बाद हनुमान जी ध्वजा से उतरे।
हनुमान जी के रथ से हटते ही उस रथ में जोर से आग लग गई और रथ धू धू कर जल गया, भस्म हो गया। दरअसल रथ तो पहले ही जल चुका था, पर वो हनुमान जी के प्रभाव और प्रताप से बचा रहा। हनुमान जी के बिना भगवान राम ने त्रेता युग में युद्ध नहीं किया। हनुमान जी के बिना भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत का युद्ध नहीं किया। ऐसे हैं महावीर विक्रम बजरंगी श्री हनुमान। इसलिए अर्जुन को कुछ नाम हनुमान जी के नाम पर मिले, कपि ध्वज, कपि निकेतन, और हनुमान जी का भी एक नाम अर्जुन के मित्र होने पर मिला, फाल्गुन सखा। श्री राम रक्षा स्तोत्र में हनुमान जी का नाम फाल्गुन सखा आता है। रामेष्ट फाल्गुन सखा पिंगाक्षो अमित विक्रम। फाल्गुन जो कि अर्जुन का एक नाम है, और सखा यानी मित्र, अर्जुन के मित्र फाल्गुन सखा श्री हनुमान जी। संभव है आप अपने क्षेत्र में काफी बलशाली हों, प्रभावशाली हों, पर हनुमान जी की पूजा प्रार्थना से वो सब और भी प्रचंड और प्रबल हो जाता है। यह सब हनुमान जी के आशीर्वाद का प्रभाव है। तो तुलसीदास जी कहते हैं, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। हनुमान जी आप हमें बल दें, बुद्धि दें, विद्या दें और मेरे जीवन के सभी विकारों को हर लें। हनुमान चालीसा में कुल 40 चौपाइयां हैं। इसके शुरू में एक और अंत में एक दोहा है जिससे प्रारंभ और समापन भाव है। चालीसा 40 शब्द से बना है। जितनी भी चालीसा है देवी देवताओं की, उन सब में 40 ही चौपाइयां होती है, इसलिए उन्हें चालीसा कहते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। यह हनुमान चालीसा की पहली चौपाई है, जिससे महावीर बजरंगबली की पराक्रम, शक्ति और ऊर्जा का शंखनाद होता है। बड़ा ही ऊर्जात्मक है ये पहली चौपाई। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। इस पहली चौपाई में यह भाव छिपा है कि क्यों हनुमान चालीसा श्री हनुमान जी को सुनाते हैं। देखिए, हनुमान चालीसा को पढ़ने का भाव है कि हम हनुमान चालीसा श्री हनुमान जी को सुना रहे हैं और वो भगवान श्री राम के चरणों में है, जो सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ विराजमान है। और इस प्रकार एक ऊर्जात्मक, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ हनुमान जी के चरणों में समर्पण के भाव से हनुमान चालीसा पढ़े। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। हनुमान जी प्रायः अपने बल को, अपनी ताकत को भूले ही रहते हैं, और हनुमान चालीसा एक वरदान स्तुति है, तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया, भगवान शिव की कृपा से, जिससे हम हनुमान जी को उनके बल और कीर्ति की याद दिलाते हैं। इससे न सिर्फ भगवान हनुमान प्रसन्न होते हैं, पर साथ में भगवान श्री राम, देवादिदेव महादेव और जगत जननी मां भवानी भी प्रसन्न होती। इसके पीछे उनके बचपन की एक कथा है, हनुमान जी के बचपन की एक कथा है। हनुमान जी बचपन में काफी चंचल थे, बड़े नटखट थे। एक तो वो प्रलयंकर शिव जी के अवतार, और ऊपर से देवताओं के अनेक अमोघ वरदान से हनुमान जी प्रचंड शक्ति, अदम्य साहस से भरपूर थे। कभी किसी मृग को पकड़ लिया, उसकी पूंछ को पकड़कर चारों ओर हवा में घुमाते थे। कभी किसी हाथी को पकड़ के उसकी ताकत का अनुमान करते थे, कितना शक्तिशाली है हाथी, उस हाथी को उठाकर देखते थे। कभी किसी बड़े पेड़ को जड़ सहित हिला देते थे। पर्वत की ऐसी कोई शाखा नहीं जहां वो छलांग मार के पहुंच न जाए। वन के प्राणी उनसे घबराते तो जरूर थे, पर अंदर से सब उन्हें बड़ा प्यार करते थे, क्योंकि ये सबके रक्षक थे, सबके मित्र थे। वृक्ष की एक चोटी से दूसरी चोटी पर कूदते हुए ये मीलों दूर निकल जाते थे हनुमान जी, और ऐसा लगता कि अगर ये वृक्ष की शाखा मेरे बल से टूट जाएगी तो शरीर को काफी हल्का कर लेते थे। कभी ऋषियों के आश्रम में चले जाते, और उनकी ऐसी चंचलता से, चपलता से कई बार ऋषियों को कलेश पहुंचता, दुख पहुंचता। कभी एक ऋषि का आसन दूसरे जगह रख देना, किसी के मृग चर्म को पेड़ पर टांग देना, किसी का कमंडल तोड़ देना, किसी के कमंडल का जल उलट देना, ये सब हनुमान जी खूब करते थे। ये सब हनुमान जी बचपन में खूब करते थे। माता पिता भी परेशान, हनुमान जी को कई बार समझाया, कई प्रयत्न किए, पर बालक हनुमान में कोई सुधार नहीं हुआ। बाद में मां अंजना और वानरराज केसरी ऋषियों के पास गए, कुछ संधान चाहा। उधर ऋषियों ने भी अपनी कष्ट की गाथा बताई। विचार विमर्श हुआ, परामर्श हुआ। ऋषियों ने सोचा कि इसे अपनी अमित शक्ति और पराक्रम का अभिमान है। यदि अपना बल भूल जाए तो इसका यथार्थ हित हो सकता है। तो उन ऋषियों में जो वृद्ध थे, समर्थ थे, वो जानते थे कि ये बालक जगत कल्याण के लिए आया है,
ये देवताओं का हित करने वाला है और ये भगवान श्री राम का अनन्य भक्त होगा, और इसलिए ये उचित है कि भगवान श्री राम के इस महाभक्त को अभिमान ना हो। और इस प्रकार बाल हनुमान का हित करने के उद्देश्य से सभी ऋषियों ने मिलकर उन्हें एक श्राप दे दिया। वाल्मीकि रामायण में यह प्रसंग है, बाधसे यत् समाश्रित्य बलमस्मान प्लवंगमः तत् दीर्घ कालम वेत्तासी न अस्माकं शाप मोहिता। वानरवीर, तुम जिस बल का आश्रय लेकर हमें सता रहे हो उसे हमारे शाप से मोहित होकर दीर्घ काल तक भूले रहोगे। यदा ते समायर्ते कीर्ति अस्तता ते वर्धते बलम। जब कोई तुम्हें तुम्हारी कीर्ति का स्मरण दिलाएगा, याद दिलाएगा, तभी तुम्हारा बल बढ़ेगा। तपस्वी मुनियों के श्राप से पवन कुमार का तेज और ओज काफी कम हो गया। वो अत्यंत सौम्य स्वभाव के हो गए और अब शांत स्वभाव से आश्रमों में विचरने लगे। ऋषि मुनि प्रसन्न हुए, माता पिता भी प्रसन्न हुए। इसलिए हनुमान चालीसा है जो हनुमान जी को उनकी यश, कीर्ति और बल का स्मरण कराता है, और इससे वो अपने भक्तों पर परम प्रसन्न होते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। श्री हनुमान जी आपकी जय हो। आप ज्ञान और गुण के अथाह सागर हैं। आपके ज्ञान और गुणों की सीमा नहीं है। हे कपीश्वर वीर बजरंगबली, आपकी जय हो। तीनों लोकों, स्वर्ग लोक, भूलोक और पाताल लोक में भी आपकी कीर्ति है। तिहुँ लोक उजागर, तीनों लोकों में आपकी कीर्ति है। जामवन जी ने भी हनुमान जी को जगाया। उठो हनुमान, सामने है भगवान श्री राम का काम। हनुमान जी के ज्ञान, गुण, बल, तेज की महिमा जामवन जी ने बताई। उनकी बुद्धि, बल, तेज, पराक्रम, विद्या और वीरता का वर्णन जामवन जी ने भी किया। जब पता चला कि समुद्र को पार करके मां जानकी का पता लगाना है, सभी वानर भालुओं ने अपना अपना परिचय देना शुरू किया। बल, सामर्थ्य, क्षमता बताना प्रारंभ किया, पर किसी में क्षमता नहीं थी कि वो इस कार्य को पूरा कर सके, समुद्र को लांघ सके। पर हनुमान जी चुपचाप बैठे रहे, क्योंकि उन्हें श्राप के प्रभाव से पता ही नहीं था कि उनकी क्षमता क्या है, उन्हें बोलना क्या, उन्हें करना क्या। इस प्रसंग का बड़ा सुंदर वर्णन वाल्मीकि रामायण में है और रामचरितमानस में भी है। जामवन जी ने हनुमान जी को कैसे जगाया? वाल्मीकि रामायण में प्रसंग है। जामवन जी ने कहा, वीर वानर लोकस्य सर्वशास्त्र विदाम वरह, संपूर्ण शास्त्रविद्ताओं में श्रेष्ठ तथा वानर जगत के अद्वितीय वीर हनुमान, तुष्णी में एकांत माश्रित हनुमान किम न जल्पसी। आप कैसे एकांत में चुप साधे बैठे हैं, कुछ बोलते क्यों नहीं? राम लक्ष्मणयो अस्चपि तेजसा च बलेन च। आप तो तेज और बल में श्री राम और लक्ष्मण के समान हैं। गरुड़ मानिव विख्यात उत्तम सर्व पक्षिणाम, गमन शक्ति में, चलने उड़ने की शक्ति में संपूर्ण पक्षियों में श्रेष्ठ महाबली गरुड़ के समान विख्यात हैं। उनकी पंखों में जो तेज, बल और पराक्रम है वो आपकी इन भुजाओं में है। वानर श्रेष्ठ है हनुमान, आपके अंदर समस्त प्राणियों से बढ़कर बल, बुद्धि, तेज और धैर्य है। फिर आप अपना स्वरूप पहचानते क्यों नहीं? वानर श्रेष्ठ हनुमान, उठिए और इस महासागर को लांघ जाइए। आपकी जो गति है वो सभी प्राणियों से बढ़कर है। हे हनुमान, आपके वेग महान हैं। जैसे भगवान विष्णु ने पृथ्वी को नापने के लिए 3 डगे भरी थी, वैसे ही आप छलांग मारकर इस समुद्र के पार चले जाइए। इतना सुनते ही उनके शरीर में अद्भुत बल का संचार होने लगा, सृजन होने लगा, उनका आत्मबल बढ़ने लगा और हनुमान जी अपना शरीर विकराल करने लगे। और इस दृश्य का चिंतन तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी किया। यह प्रसंग रामचरितमानस में भी है। जामवन जी ने कहा, कहूं रीछपति सुनु हनुमाना, का चुप साध रहु बलवाना। हे हनुमान, हे बलवान, सुनो, आप क्यों चुप्पी साधे बैठे? आप चुप क्यों हैं? आप मौन क्यों हैं? आप शांत क्यों हैं? पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। आप तो पवन पुत्र हैं, आपका बल पवन देव के समान है, और आप तो बुद्धि, विवेक और विज्ञान के समुद्र हैं, खजाना है। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होता तुम पाही। संसार में ऐसा कौन सा कठिन कार्य है जो आप नहीं कर सकते? राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयों पर्वताकारा। आपका तो अवतार ही भगवान श्री राम के कार्य के लिए हुआ है। आपका तो अवतार ही श्री रामचंद्र जी के कार्य के लिए हुआ है। अब तो सुनते ही हनुमान जी विशाल रूप धारण करने लगे, विकराल विशाल पर्वत की तरह।
कनक बरन तन तेज भी राजा, मानहु अपर गिरिन कर राजा। सोने के रंग का उनका शरीर चमकते हुए तेज के साथ हनुमान जी भयंकर रूप धारण करने लगे। ऐसा लग रहा था मानो पर्वतों का दूसरा राजा सुमेरु। हनुमान जी दिव्य हैं, विशाल हैं, परम तेजवान हैं। उनके गुण की महिमा का कोई अंत नहीं है। इसलिए एक सकारात्मक ऊर्जा, प्रसन्न चित्त भाव से, ऊर्जात्मक भाव से बोलिए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। श्री हनुमान जी आपकी जय हो। आप ज्ञान और गुण के अथाह सागर हैं। आपके ज्ञान और गुणों की सीमा नहीं है। हे कपीश्वर वीर बजरंगबली, आपकी जय हो। तीनों लोकों, स्वर्ग लोक, भूलोक और पाताल लोक में आपकी कीर्ति है। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ये हनुमान चालीसा की दूसरी चौपाई है। रामदूत अतुलित बल धामा, भगवान श्री राम के दूत हैं, इसलिए रामदूत कहे जाते हैं, रामदूत हैं। सबसे पहले उन्होंने मां सीता को रामदूत के तौर पर परिचय दिया। रामदूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। हे मां जानकी, मैं करुणा निधान भगवान श्री राम की सौगंध खाकर कहता हूं कि मैं भगवान श्री राम का दूत हूं। मां, आप मुझ पर भरोसा करें। हनुमान जी ने अपने परिचय में खुद को रामदूत कहा, इसलिए हनुमान जी रामदूत हैं। और फिर रामदूत का परिचय उन्होंने रावण के दरबार में रावण को दिया। लंकेश्वर ने कहा, अरे वानर, तू कौन है? किसके बल से तूने वन को उजाड़ा? क्या तूने कभी मुझे अपने कानों से नहीं सुना? अरे सट, मैं तुझे बिल्कुल निशंक देख रहा हूं, शंका से मुक्त देख रहा हूं, निर्भय देख रहा हूं। राक्षसों को किस अपराध से तूने मारा? क्या तुम्हें अपने प्राण का भय नहीं है? तब हनुमान जी ने अपना परिचय दिया। तब हनुमान जी ने रावण को अपना परिचय दिया। उनके परिचय में खास बात थी कि हनुमान तो थे ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री राम थे। सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जास बल विरचति माया। हे रावण सुनो, जिसका बल पाकर ब्रह्मांड समूहों को माया रचती, जिसके बल से ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि को उत्पन्न, पालन और संहार करते हैं, जिसके बल से सहस्त्र मुख वाले शेष जी पर्वत और वन सहित सिर पर धारण करते हैं, जो देवताओं की रक्षा के लिए अनेक प्रकार का शरीर धारण करते हैं और तुम जैसे मूर्ख को शिक्षा और दंड देते हैं, जिन्होंने शिव जी का धनुष तोड़ा, सभी राजाओं के गर्व का नाश किया, अतुलित बल से पूर्ण खर दूषण त्रिशुरा बाली को मारा, जिनके लेस मात्र बल से तूने सारे चराचर जगत को जीत लिया है, और जिनकी प्रिय स्त्री को तुम हर के लाए हो रावण, मैं उन्हीं का दूत हूं। तासु दूत में जाकरी, हरि आनहु प्रिय नारी। रामदूत अतुलित बलधामा। और अतुलित बलधामा क्यों कहे गए? हनुमान जी अतुलित बलधामा क्यों कहे गए? त्रेता युग में अतुलित बलशाली कई थे, खर दूषण त्रिशुरा बाली मेघनाथ रावण, पर इन सब में बाली और रावण मुख्य थे। इन सभी अतुलित बलशालियों में बाली और रावण मुख्य थे। फिर भी ये दोनों, बाली और रावण, हनुमान जी की तुलना में काफी कम थे। अब इन सबको अतुलित बल वाला कहा गया, तो हनुमान जी को क्या कहा जाए? इसलिए तुलसीदास जी ने अतुलित बलधामा शब्द का प्रयोग किया। ये अतुलित बल ही नहीं बल्कि अतुलित बल के धाम हैं, क्योंकि उनके हृदय में हमेशा अतुलित बली भगवान श्री राम निवास करते हैं। हनुमान जी का हृदय अतुलित बली भगवान श्री राम का धाम है, इसलिए हनुमान जी अतुलित बल के धाम हैं। जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चापधर। हनुमान जी का हृदय पवित्र और सुंदर आगार है, जिसमें अतुलित बली भगवान श्री राम विहार करते हैं, निवास करते हैं, इसलिए हनुमान जी अतुलित बल के धाम है। युद्ध के समापन पर एक बार भगवान श्री राम महर्षि अगस्त्य से मिले, तो भगवान श्री राम ने महर्षि अगस्त्य से कहा कि महर्षि, बाली और रावण दोनों में अतुलनीय बल था, पर उनका भी बल हनुमान के समान नहीं था, ऐसा मैं समझता हूं। यह भगवान श्री राम का मत था। वाल्मीकि रामायण में इसका वर्णन है। अतुलम बल में तद वै वालिनो रावणस्य च, न त्वेताभ्यम हनुमता समम त्विति मतिर्ममा। हे महर्षि, ऐसा मेरा मत है कि हनुमान के समान बलशाली वो दोनों अतुलित बलशाली भी नहीं थे, इसलिए तुलसीदास जी ने अतुलित बलधामम कहा। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जो भगवान राम के दूत हैं, अतुलित बल के धाम हैं, मां अंजनी के पुत्र हैं और पवन सुत नाम से जाने जाते हैं,
ऐसे महावीर राम प्रिय श्री हनुमान को मेरा बारंबार प्रणाम है। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति की संगी। वीरों में वीर महावीर बजरंगबली विक्रम है, अद्भुत बल वाले हैं। हनुमान जी का पूरा बल कितना है इसका कोई था पता नहीं। वेदों में पुराणों में उनके संपूर्ण बल का कोई आकलन नहीं है। रावण को भी हनुमान जी के अद्भुत बल का पूरा ज्ञान था। यह संदर्भ वाल्मीकि रामायण में मिलता है, जब वो हनुमान जी के बल के बारे में अपने पुत्र मेघनाद को समझा रहा था। न मारुत स्यास्ति गति प्रमाणम चाग्निकल्प कर्णेन हनतुम। रावण ने कहा, मेघनाद, वायुपुत्र हनुमान के सामर्थ्य की सीमा नहीं है। वो कितना बली है इसका कोई निश्चय नहीं है। अग्नि के समान तेजस्वी है वो वानर, किसी साधन विशेष से नहीं मारा जा सकता है, इसलिए तुम उससे सावधान रहना। उसने अपने सेनापतियों को भी समझाया, मैंने विपुल पराक्रमी बाली, सुग्रीव, महाबली, जामवान, नील आदि वानरों को देखा है, पर उनके कार्य इतने भयंकर नहीं है, और न उनका तेज और पराक्रम भी इतना है, और न उनके पास ऐसा बल है, न ऐसी बुद्धि है, न ऐसा उत्साह है जैसा इस वानर में है। नहीं उन सब में रूप बदलने की ऐसी शक्ति है। निश्चित रूप से वानर के रूप में आया हुआ कोई महाशक्तिशाली दिव्य प्राणी है। महावीर विक्रम बजरंगी। रावण अपने बल के सामने तो किसी को कुछ समझता नहीं था, पर उसने हनुमान जी के बल को जरूर माना। जब रावण के दरबार में अंगद आए, रावण अंगद संवाद हुआ, तो उसने अपने और अपने सैन्य बल की काफी प्रशंसा की, पर उसने हनुमान जी का बल भी माना। है कपि एक महाबलशीला। हाँ अंगद, तुम्हारी सेना में भी एक बानर बड़ा बलशाली है, जिसकी ताकत का कोई अनुमान न कर सके। मनुष्य, ऋषि, मुनि, देवी, देवता कोई भी जिनकी ताकत का नहीं लगा सके अनुमान, जी हाँ वही है हनुमान। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। हे महावीर विक्रम बलशाली बजरंगबली, आप कुमति यानी दुर्विचारों को दूर करते हैं और सुमति यानी अच्छी बुद्धि विकसित करते हैं। आपकी भक्ति उन्नत बुद्धि प्रदान करता है। जय बजरंगबली। अब आगे हनुमान चालीसा की चौपाई 4 और 5 में हनुमान जी के स्वरूप का वर्णन है कि हनुमान जी कैसे दिखते हैं। कंचन बरन बिराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। कंचन बरन स्वर्णिम शरीर है, बिराज सुवेसा, सुवेसा यानी सुंदर वस्त्र विराजे हैं, लाल रंग के सुंदर वस्त्र विराजे हैं, धारण किए हुए हैं। उनके कानों में चमकते हुए सुंदर से कुंडल हैं, कानन कुंडल, और बाल घुंघराले हैं, कुंचित हैं, कुंचित केसा। ये कुंडल कुछ वैसे ही लगते हैं जैसे भगवान शिव के कानों में कुंडल है। चलत कुंडलम भू सुनेत्रम विशालम। और इस प्रकार हनुमान जी स्वर्णिम शरीर, सुंदर लाल वस्त्र धारण किए हुए, अपने घुंघराले बालों में, कानों में कुंडल धारण किए हुए अति सुंदर दिखते हैं। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। हे हनुमान जी, आपके एक हाथ में वज्र और एक हाथ में ध्वजा है। कांधे मूंज जनेऊ साजे, और कांधे पर मूंज की जनेऊ से आप अति शोभायमान हैं। अमित विक्रम बजरंगबली, आपकी जय हो। तो हनुमान चालीसा की इन दोनों चौपाइयों के समन्वय से श्री हनुमान जी के स्वरूप का चिंतन कुछ ऐसा बनता है। हनुमान जी स्वर्णिम शरीरधारी, सुनहरा सोने की तरह चमकता हुआ उनका शरीर और सुंदर लाल वस्त्रों से सजे हुए हैं, सुशोभित हैं। उनके कानों में सुंदर से 2 कुंडल हैं, उनके बाल घुंघराले हैं, उनके एक हाथ में गदा है और एक हाथ में ध्वजा है जिस पर जय श्री राम लिखा हुआ है। उन्होंने जनेऊ धारण कर रखी है जो मूंछ की है, और इस प्रकार उनकी अद्भुत शोभा है। बड़े सुंदर हैं श्री राम जानकी के प्यारे हनुमान, बोलो जय श्री राम। इसका अभिप्राय है कि जब हम हनुमान जी का चिंतन करें तो उनके ऐसे ही स्वरूप का चिंतन करें जो अद्भुत है, सुंदर है, दिव्य है, प्रकाशमय है और तेजोन्मुखी है। ऐसा है श्री हनुमान जी का सुंदर स्वरूप। और हनुमान जी का परिचय क्या है? शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। हे भगवान शंकर के अवतार केसरी नंदन, आपका तेज, आपका पराक्रम, आपके महान यश की संसार भर में वंदना होती है और हम सब आपकी वंदना करते हैं। एक संत ने कहा, एक संत का ऐसा चिंतन था, शंकर सुवन गलत है, शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर सुवन गलत है। शंकर स्वयं बोलो, शंकर स्वयं केसरी नंदन। भगवान शिव ही स्वयं हनुमान हैं, केसरी नंदन हैं।
इसलिए शंकर सुवन मत बोलो, शंकर स्वयं बोलो। चिंतन तो सही है, पर इसके रचयिता स्वामी तुलसीदास जी ने कहा शंकर सुवन, इसलिए सर्वथा शंकर सुवन पढ़ना ही उचित है। कपि श्रेष्ठ केसरी के पुत्र महाबली हनुमान भगवान रुद्र के 11वें अवतार हैं, इसलिए केसरी नंदन शंकर सुवन कहे जाते हैं। पवन तनय आंजने इन नामों से, इन मुख्य नामों से महावीर बजरंगी जाने जाते हैं। तो इस चौपाई का भाव है कि हे भगवान शंकर के अवतार केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, आपका तेज, आपका पराक्रम और आपके महान यश की संसार भर में वंदना होती है और हम सब आपकी वंदना करते हैं। आप हम पर सदा सहायक हों बजरंगबली, आपकी कृपा हम सब पर सदा बनी रहे। विद्यावान गुणी अति चातुर, और हनुमान जी के गुण क्या है? विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। हनुमान जी विद्यावान हैं, गुणी भी हैं और बड़ी चतुरता से अपना कार्य करते हैं। इसके कई संदर्भ रामचरितमानस में मिलते हैं। जब मेघनाथ ने हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र चलाया तो हनुमान जी इस बात को जानते थे कि वो ब्रह्मास्त्र को नष्ट कर सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था हनुमान ब्रह्मास्त्र में लगेगा नहीं, पर वो जानबूझकर चतुराई से ब्रह्मास्त्र में बंध गए। इससे ब्रह्मा जी के वरदान की रक्षा हुई, ब्रह्मास्त्र के मर्यादा की रक्षा हुई और हनुमान जी इसी बहाने रावण से मिलने उसके दरबार में भी पहुंच गए। और जब रावण ने निर्णय लिया कि बानर की पूंछ में आग लगा दी जाए, तो उन्होंने अपनी पूंछ को इतना बड़ा किया कि नगर के तेल घी कपड़े सब कम पड़ गए। रहा न नगर बसन घृत तेला, रहा न नगर बसन घृत तेला, नगर के तेल घी कपड़े सब कम पड़ गए हनुमान जी के पूंछ को बांधने में। और जब पूंछ में आग लगाई गई तो शरीर को एकदम हल्का कर लिया। देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ जाई। बड़ा विशाल शरीर, पर उतना ही हल्का शरीर, और कूद कूद कर एक एक घर को ढूंढ ढूंढ कर जलाया। ब्रह्मास्त्र के प्रसंग में, लंका को जलाने के प्रसंग में उनके कार्य में विद्या, गुण और चतुरता भी दिखती है। और ये सब परम उच्च स्तर के, विद्यावान गुणी अति चातुर। इसलिए हनुमान जी विद्यावान भी हैं, गुणी भी हैं और अति चतुर भी हैं। और राम काज करिबे को आतुर, राम जी के कार्य में कोई देर नहीं, हमेशा तैयार हैं, आतुर हैं। आतुर समझिए मतलब बस अभी तुरंत, एक्साइटेड, वेरी मच एक्साइटेड। सीता जी का पता लगाने लंका जाना था, समुद्र पार करना था। अरे ये तो श्री राम जी का कार्य है, मुझे ही करना है। बड़े विशाल हो गए, बड़े विकराल हो गए। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़े उता ऊपर। कूद कर एक बड़े से पहाड़ पर चढ़ गए। तैयार हूं मैं, अभी जाऊंगा और मां सीता का पता लगा कर आऊंगा। राम काज करिबे को आतुर, बिल्कुल आतुर हैं भगवान श्री राम के कार्य के लिए। लक्ष्मण जी को बाण लगा, संजीवनी बूटी लाना था, रात को ही जाना है और सुबह से पहले आना है। रातों रात पूरा पहाड़ उठा कर ले आए, लक्ष्मण जी को बचाया। श्री राम जी के कार्य को करने को वो हमेशा आतुर। राम काज करिबे को आतुर, कार्य किसी का हो गुहार लगाते रहो, चाहे हो ना हो, पर जब कार्य श्री राम जी का हो तो जरूर हो जाएगा, क्योंकि हनुमान जी श्री राम के कार्य के लिए हमेशा तैयार हैं, आतुर हैं। राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। और ये बिल्कुल हनुमान जी की हॉबी। हॉबी क्या है? जिसे आप पैशन के साथ फॉलो करते हैं, लगे रहते हैं, अचीव करने में हैप्पीनेस, खुशी है अपने हॉबी में। तो आपने कभी सोचा कि हनुमान जी की हॉबी क्या है? कुछ ऐसा ही संदर्भ है हनुमान चालीसा की इस 8वीं चौपाई में। प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। भगवान राम, लक्ष्मण और सीता निरंतर मेरे हृदय में हो और मैं निरंतर प्रभु श्री राम के नाम में रमा रहूं, ऐसी ही इच्छा है श्री हनुमान जी की। श्री राम नाम के सिवा उनके जीवन का और कोई प्रयोजन नहीं है। भगवान श्री राम के चरित्र और गुणों को सुनने और कहने में इतना रस लेते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। इसलिए हनुमान जी रसिक हैं, रसिया हैं श्री राम नाम के। प्रभु चरित सुनबे को रसिया, प्रभु चरित सुनबे को रसिया। जहां कहीं जिस समय राम कथा होती है, हनुमान जी वहां मौजूद होते हैं। एक नहीं, हजारों जगह, लाखों जगह अगर राम कथा हो रही हो तो हनुमान जी सब जगह समान रूप से मौजूद होते हैं। अपनी लीला के समापन पर जब भगवान श्री राम अपने धाम को पधारने लगे
एक बड़ा अच्छा प्रसंग है। अपनी लीला के समापन पर जब भगवान श्री राम अपने धाम को पधारने लगे, जब वो बैकुंठ जाने लगे, तो हनुमान जी ने उनसे वर मांगा कि प्रभु आप मुझे यहां इस पृथ्वी लोक पर ही निवास करने की आज्ञा दें। जब तक आपकी अनपायनी कथा इस पृथ्वी पर होती रहेगी, तब तक मैं यहां रहकर परम प्रेम से इसका श्रवण करता रहूंगा। भगवान हनुमान राम नाम के सागर हैं, समुद्र हैं, और जैसे सभी नदियां समुद्र में मिलती हैं, वैसे ही राम नाम रूपी सभी नदियां हनुमान रूपी समुद्र में ही मिलती हैं। सैकड़ों हजारों नदियां रोज समुद्र में मिलती हैं, पर समुद्र कभी ये नहीं कहता कि अब रहने दो, जगह नहीं है। वैसे ही हैं राम नाम रूपी समुद्र महाबली हनुमान। तो प्रभु चरित सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। आप श्री राम चरित सुनने में आनंद रस लेते हैं। श्री राम सीता लखन आपके हृदय में हमेशा बसते हैं। राम लखन सीता मन बसिया। हे राम के परम भक्त हनुमान, आपको बारंबार है प्रणाम। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा। हनुमान जी बालक के स्वरूप में मां सीता के सामने उपस्थित हुए। सूक्ष्म रूप काफी छोटा, एक सुंदर बालक का रूप। जब वो पेड़ पर पत्तों के बीच में छिपे थे तो अति सूक्ष्म रूप था। तरु पल्लव मोह रहा लुकाई। तुलसीदास जी के शब्दों से लगता है कि हनुमान जी इतने हल्के हो गए कि सिर्फ एक ही पत्ते पर बैठे थे। उस शीशम के पेड़ के सिर्फ एक पत्ते पे ही बैठे थे और ढेर सारे पत्तों से छुपे हुए थे। इतने हल्के थे, इतने सूक्ष्म थे कि चारों तरफ के पत्तों से छिपे हुए थे ताकि कोई देखे नहीं। और मन ही मन विचार कर रहे थे। करई विचार करो का भाई, चिंतन कर रहे थे क्या करूं। फिर जब रावण वहां से गया तो हनुमान जी नीचे आए और सूक्ष्म रूप धारण किया। पहले अति सूक्ष्म रूप था जिसके कारण वो सिर्फ एक ही शीशम के पत्ते पर बैठे थे। वो किसी को दिखता नहीं था, पर अब रूप थोड़ा बड़ा किया, एक छोटे बालक का रूप लिया। जो मां के सामने एक छोटे बालक का स्वरूप है, वैसे ही थे हनुमान जी मां जानकी के सामने, एकदम छोटे बालक की तरह। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा। और जब जरूरत पड़ी तो बृहत रूप धारण किया। विकट रूप धरि लंक जरावा। इतनी बड़ी लंका नगरी छोटे रूप से तो काम चलना नहीं था, इसलिए विकट विकराल अति भयंकर रूप धारण किया और लंका नगरी को जलाया। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। कई दिनों से भूखे हनुमान जी मां जानकी से आज्ञा लेकर अशोक वन में प्रविष्ट हुए। जब मधुर फलों से पेट भर गया, तब वृक्षों को उखाड़ने और उजाड़ने का काम शुरू कर दिया। और जब पहरा देने वाले भट्टों ने हस्तक्षेप किया तो उनमें से जो सामने आए वो सब मारे गए, सुरधाम गए। और बचे हुए उन भट्टों ने जाकर रावण को इसकी सूचना दी। नाथ एक आवा कपि भारी। नाथ, एक बहुत भारी बानर आया है अशोक वाटिका में, जिसने हम सबको मारा और अशोक वाटिका को उजाड़ा है। बहुत ही भयंकर विशाल रूप हनुमान जी ने ले लिया, क्योंकि अब उन्हें असुरों का संहार करना था, इसलिए छोटे रूप से तो काम चलना नहीं था। भीम रूप धरि असुर संहारे। प्रहरी भट्टों ने, प्रहरी यानी जो रक्षक थे, प्रहरी भट्टों ने जाकर रावण को सूचना दी। प्रहरी भट्टों से सूचना पाकर रावण ने 80,000 रक्षकों को भेजा, राक्षसों को भेजा। प्रहस्त पुत्र जम्बूमाली 7 मंत्री पुत्रों को और 5 सेनापतियों को क्रमशः भेजा, पर हनुमान जी ने सबका सफाया कर दिया। वापस वो राक्षस रावण के पास गुहार लगाने पहुंचे। अब इस बार रावण ने अपने प्रिय पुत्र अक्षय कुमार को भेजा। अक्षय कुमार महाभट्ट के श्रेणी का योद्धा था और वो सुभटों की एक भारी सेना को लेकर चला। हनुमान जी ने एक वृक्ष को लेकर उसे डांटा और देखते ही देखते वहीं ढेर कर दिया। रावण की सेना में 4 स्तर के योद्धा थे, भट्ट, सुभट, महाभट्ट और दारुण भट्ट। हनुमान जी ने इन चारों प्रकार के योद्धाओं से युद्ध किया, लड़े, भिड़े। रावण ने पहले भट्ट भेजे, फिर सुभट भेजे, फिर महाभट्ट भेजे और फिर दारुण भट्ट भेजे। हनुमान जी आज विकराल रूप में थे, विशाल रूप में थे। भीम रूप धरि असुर संहारे, भीम रूप में थे, बड़े ही विशालकाय रूप में थे। पहली लड़ाई प्रहरी भट्टों के साथ हुई। प्रहरी यानी रक्षक। वो इतनी हल्की थी कि इन्हें युद्ध का आभास ही नहीं हुआ, साधारण गर्जन भी नहीं किया, जय बजरंगबली। 80,000 योद्धा मार डाले पर गर्जे भी नहीं, युद्ध का आभास भी नहीं हुआ।
और दूसरी लड़ाई में थोड़े मजबूत भट्ट आए, इसलिए थोड़ा बहुत गर्जन करना पड़ा। और तीसरी लड़ाई में महाभट्ट अक्षय कुमार आया, अब वो थोड़ा गरजे, ताही निपाती महाधुनी गर्जा। उसे मारने के बाद हनुमान जी गरजे, अब उन्हें युद्ध में उत्साह आने लगा। और चौथी लड़ाई दारुण भट्ट सबसे उच्च श्रेणी का योद्धा अतुलित बल वाले मेघनाथ से हुआ। यहां हनुमान जी ने युद्ध की सभी कलाएं दिखाई, कटकटाए, गरजे, दौड़े। कपि देखा दारुण भट्ट आवा, हनुमान जी ने देखा इस बार दारुण भट्ट आया है। कटकटाई, गर्जा, अरुधावा, कटकटाए, गरजे, दौड़े। और इस प्रकार से वो मेघनाथ से भिड़े। भीम रूप धरि असुर संहारे, आपने विशाल रूप धारण करके राक्षसों को मारा, असुरों का संहार किया, रामचंद्र जी के काज सवारे। और इस प्रकार आप श्री रामचंद्र जी के काज को संवारते हैं, कार्य को पूरा करते हैं। जय हो महावीर बजरंगबली। लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रामायण में एक महत्वपूर्ण प्रसंग, जब लक्ष्मण जी और मेघनाथ का युद्ध चल रहा था, लक्ष्मण जी के भीषण प्रहार से जब मेघनाथ को लगा कि थोड़े समय लक्ष्मण और प्रभावी रहेंगे तो मेरे प्राण ले लेंगे, तो उसने लक्ष्मण जी पर शक्ति बाण चला दिया। शक्ति बाण लगने से लक्ष्मण जी को मूर्छा आ गई। तब मेघनाथ वहां आया और लक्ष्मण जी को उठाकर ले जाने की कोशिश करने लगा। अकेले तो उठा न सका, फिर ढेर सारे योद्धा उसके साथ जुट गए, अगणित योद्धा जिनकी गिनती नहीं हो सकती। और मेघनाथ भी लगा था। पर लक्ष्मण जी शेषनाग जी के अवतार हैं, जो संपूर्ण जगत को अपने फंड पर, अपने शेष पर धारण करते। लक्ष्मण जी को उठाना तो पूरे जगत को उठाना है, और जगत में रहकर कोई कैसे जगत को उठा सकता है। शाम का समय था, दोनों ओर की सेनाएं लौटने लगी। तब हनुमान जी वहां आए और वो लक्ष्मण जी को उठाकर श्री राम जी के पास ले आए। रामचरितमानस में ऐसा चिंतन है कि अगणित योद्धाओं से और मेघनाथ से न उठने वाले लक्ष्मण जी हनुमान जी द्वारा उठे। हनुमान जी के समक्ष उन्होंने अपना वजन हल्का कर लिया। हनुमान जी ने उन्हें दोनों हाथों से अपने गोद में उठाया और ले आए भगवान श्री राम के पास। रामचंद्र जी चिंता कर ही रहे थे कि संध्या हो गई, सेनाएं अपने अपने शिविर में लौटने लगी हैं, पर लक्ष्मण क्यों नहीं आए। तब तक हनुमान जी लक्ष्मण जी को लेकर आ पहुंचे। जामवंत जी ने कहा कि लंका में सुसेन वैद्य रहता है, कोई जाकर उसे ले आए, वही औषधि बता सकता है, लक्ष्मण जी को मूर्छा से पुनः वापस ला सकता है। हनुमान जी गए, सुसेन को जगाया नहीं, रात का समय था। सुसेन को उठाया नहीं, जगाया नहीं कि क्या पता जगने के बाद हाँ करे या ना करे, इसलिए उसे पूरा घर सहित उठा लिया और ले आए। जब यहां आए तो सुसेन वह जागे और उन्होंने भगवान श्री राम को प्रणाम कर अमुक औषधि संजीवनी बूटी बताई। कहा कि अगर सुबह होने से पहले यह औषधि आ जाए तो लक्ष्मण जी के प्राण बच सकते हैं। हनुमान जी ने कहा मैं अभी जाता हूं, अभी लिए आता हूं। रामचरण सरसिज उर राखी, चला प्रभंजन सुतबल भासी। श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में रखकर हनुमान जी बिना देर किए उड़ गए। हनुमान जी उस पर्वत के पास तो पहुंच गए जहां संजीवनी बूटी थी। पर्वत को तो पहचाना, पर औषधि नहीं पहचान सके, उस बूटी को नहीं पहचान सके, संजीवनी बूटी को नहीं पहचान सके। तो उन्होंने पूरा पर्वत ही उखाड़ लिया। देखा सैल न औषधि चिन्हा, सहसा कपि उपारी गिरिली ना। पूरे पर्वत को उखाड़ लिया। और हनुमान जी की इस तस्वीर की हम सब पूजा प्रार्थना करते हैं, जिससे हनुमान जी पर्वत को उठाए उड़े जा रहे हैं। और कोई ज्यादा श्रम नहीं, परिश्रम नहीं, एक हाथ में ही पर्वत लिए उड़े। रात में ही वापस बिना विश्राम आकाश मार्ग से वापस चल पड़े, क्योंकि समय से पहुंचना था। उधर श्री राम जी लक्ष्मण जी को लिए बैठे विलाप कर रहे थे। आधी रात बीत चुकी, हनुमान नहीं आए। अर्ध राति गई, कपि नहीं आयो, राम उठाई अनुज लायो। यह कहकर श्री राम जी ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को अपने हृदय से लगा लिया, उठाकर अपने गले से लगा लिया। भगवान राम ने भांति भांति के विलाप किए, अपनी नर लीला के दुख स्वरूप को प्रदर्शित किया। अति उदास, अधीर, अत्यंत दुखी उस रात्रि में लक्ष्मण जी को गोद में लिए भगवान राम
उनका विलाप हृदय को अत्यंत दुखी करने वाला था, द्रवित करने वाला था, विदीर्ण करने वाला था। सभी बानर भालू भगवान राम को इस प्रकार विचलित देखकर और भी व्याकुल हो गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो सबकी सोच को दूर करने वाले हैं, सोच विमोचन, भगवान राम को सोच विमोचन कहते हैं। वो बहुत प्रकार से सोच कर रहे हैं। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, बहुविधि सोचत सोच विमोचन। सोच विमोचन भगवान श्री राम बहुत प्रकार की सोच कर रहे हैं और उनके कमल पंखुड़ी के समान नेत्रों से विलाप के आंसू बहे जा रहे थे। और इस अवस्था को देखते हुए भगवान शिव मां पार्वती से कहते हैं, उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल दिखाई। हे उमा, रघुनाथ जी एक अद्वितीय है, अखंड है, वियोग रहित है। भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान ने लीला करके मनुष्यों की यह दशा दिखलाई। इस स्थिति में एक मनुष्य जैसा कर सकता है, प्रभु ने उस परम अवस्था को प्रदर्शित किया। इतने में ही हनुमान जी आकाश मार्ग से आते दिखे। खुशी की लहर दौड़ गई, उत्साह उमंग भर गया। और जैसे ही हनुमान जी ने उस पर्वत को रखा, हर्षित होकर भगवान राम ने उन्हें गले से लगा लिया। हरसि राम भेटे वो हनुमाना। प्रसंग है कि जब हनुमान जी माता सीता का पता लगाकर आए थे तो उन्होंने शीश नवाया, प्रभु को प्रणाम किया और प्रभु राम ने हनुमान जी को उठाकर हृदय से लगा लिया। कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा। पर यहां तो भगवान राम इतने अधीर थे, उन्होंने हनुमान जी को शीश नवाने का मौका ही नहीं दिया, झुकने का मौका ही नहीं दिया। हर्षित होकर तुरंत भगवान राम ने उन्हें गले से लगा लिया। हरसि राम भेटे वो हनुमाना। वैद्य सुसेन ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण जी का उपचार किया और लक्ष्मण जी हर्षित होकर उठकर बैठ गए। ये संदर्भ है हनुमान चालीसा का। लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हरसि उर लाए। रघुपत कीनी बहुत बड़ाई, तुम अम्प्री भरते ही संभाई। हे महावीर हनुमान, श्री रामचंद्र जी ने आपकी बहुत प्रशंसा की, बड़ी प्रशंसा की। रघुपत कीनी बहुत बड़ाई और कहा कि हनुमान, तुम मुझे भरत भाई जैसे प्रिय हो, तुम मम प्रिय भरते ही संभाई। श्री रामचरितमानस के किष्किंधा कांड में यह प्रसंग है। जब भगवान राम पंपा सरोवर से आगे चले तो वहां ऋषि मुख पर्वत पर मंत्रियों के साथ बैठे हुए सुग्रीव जी की दृष्टि उन पर गई। उसने देखा कि हाथ में धनुष बाण लिए बड़े सुंदर विशाल बाहु पराक्रमी दो वीर पुरुष इसी ओर आ रहे हैं। सुग्रीव डर गया, भयभीत हो गया। उसे लगा कि शायद उसके भाई बाली ने उसे मारने के लिए किसी को भेजा है। सुग्रीव ने हनुमान जी से कहा कि हनुमान, तुम जाके जल्दी से पता करो कि ये बाली के भेजे हुए वीर पुरुष तो नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो मैं तुरंत ये पर्वत छोड़ के भाग जाऊंगा। सुग्रीव की आज्ञा से हनुमान जी ब्रह्मचारी का रूप धारण करके भगवान श्री राम के पास गए और श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके उनसे पूछा, को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरऊं बनबीरा। हे वीर, सांवरे और गोरे शरीर वाले आप कौन हैं जो क्षत्रिय के रूप में वन में फिर रहे हैं? कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन है तो विचरऊं बन स्वामी। हे स्वामी, कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले आप किस कारण वन में विचर रहे हैं? मन को हरण करने वाले आपके सुंदर कोमल अंग हैं और आप वन के दुसा धूप और वायु को सह रहे हैं। कि तुम तीन देव महकू, क्या ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवताओं में से कोई है? नर नारायण की तुम दो, या आप दोनों नर और नारायण हैं? आप कौन है? क्या आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोगों के स्वामी स्वयं भगवान हैं, जिन्होंने लोगों को भव सागर से पार उतारने तथा पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया है? कृपा करें, बताएं आप कौन है? ऐसा हनुमान जी ने पूछा श्री राम जी से। इतनी कोमल मृदुल नीति युक्त वाणी सुनकर भगवान श्री राम लक्ष्मण जी से कहते, हनुमान जी की सराहना करते हुए कहते हैं कि लक्ष्मण देखो, ये व्यक्ति ब्रह्मचारी के वेश में कितना सुंदर भाषण करता है। अवश्य ही इसने संपूर्ण शब्द शास्त्र बहुत प्रकार से पढ़ा है। देखो, इसने इतनी बातें कही पर इसके बोलने में कहीं कोई अशुद्धि नहीं आई, कोई त्रुटि नहीं है। इसने अवश्य ही सभी वेदों का संपूर्ण अभ्यास किया है। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रशंसा की, बहुत बड़ाई की, हनुमान जी के वचनों की बड़ी सराहना की। रघुपति की ने बहुत बड़ाई।
और भगवान श्री राम ने कहा कि जिस राजा के पास ऐसे बुद्धिमान दूत हों, उसके समस्त कार्य दूत की बातचीत से ही सिद्ध हो जाया करते हैं। भगवान राम ने महर्षि अगस्त को समझाया कि युद्ध में यमराज, इंद्र, विष्णु और कुबेर के वैसे वीरतापूर्वक कर्म नहीं सुने जाते जैसे हनुमान के हैं। इन्हीं के बाहुबल से मैंने लंका, सीता, लक्ष्मण, विजय, राज्य, मित्र और बांधवों को पाया है। यदि हनुमान मुझे न मिलते तो सीता का पता कौन लगाता। सहस बदन तुम यश गावे, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। श्री राम ने आपको यह कहकर हृदय से लगा लिया कि तुम्हारा यश हजारों मुख से सराहनीय है हनुमान। जब मां जानकी का पता लगाकर हनुमान जी वापस आए, तब भगवान राम ने कहा कि हे हनुमान सुनो, तेरे समान मेरा उपकारी कोई और नहीं है। देवता, मनुष्य, मुनि, कोई भी शरीरधारी तेरे समान मेरा उपकारी नहीं है। सुनु कपितो समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। मैं तुम्हारे इस उपकार के बदले क्या दूं, क्या करूं? मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता। बहुत बड़ाई की भगवान राम ने। हे हनुमान, हे पुत्र सुनो, मैंने मन में बहुत विचार करके देखा, पर मैंने यही समझा, यही जाना कि मैं अपने जीवन में तुमसे कभी उऋण नहीं हो सकता। सुन सुत तो ही उऋण मैं नाही, देख्यूं करी विचार मन माही। हे हनुमान, तुमने इतना बड़ा उपकार किया मुझ पर, सीता का पता लगाया। मैं तुमसे कभी उऋण नहीं हो सकता, मैं तुमसे कभी ऋण मुक्त नहीं हो सकता। सुग्रीव जी ने भी हनुमान जी की बड़ाई की। जामवन जी ने कहा, नाथ पवन सुत कीन जो करनी, सहसो मुख न जाई सो बरनी। हे प्रभु, हनुमान जी ने जो कार्य किया है उसका हजारों मुख से ही वर्णन नहीं किया जा सकता। सब वहां हनुमान जी की बड़ाई कर रहे हैं, हजारों हजार, लाखों लाख, करोड़ों मुख से। महावीर बजरंग बली की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। और इस प्रकार प्रभु श्री राम हनुमान जी को गले से लगा लेते हैं। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित ईसा। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, हे हनुमान जी, श्री सनक, श्री सनातन, श्री सनंदन, श्री संत कुमार आदि मुनि, ब्रह्मा आदि देवता, नारद जी, सरस्वती जी, शेषनाग जी, सब आपका गुणगान करते हैं। हनुमान जी के यश के विस्तार का कोई अंत नहीं है। और इसलिए तुलसीदास जी ने कहा, जम कुबेर दिक्पाल चाहते, कभी कोविद कही सके कहाते। जम कुबेर दिक्पाल चाहते, यमराज, कुबेर आदि सभी दिशाओं के रक्षक, कभी कोविद कही सके कहाते। या कोई भी कवि, विद्वान, पंडित आपके यश का पूर्णतः वर्णन नहीं कर सकते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना। हनुमान जी के मंत्र को दो लोगों ने माना, सुग्रीव और विभीषण ने। सुग्रीव किष्किंधा के राजा बने और विभीषण लंका के राजा बने। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपति। आपने सुग्रीव जी को श्री राम से मिलाकर उपकार किया, जिसके कारण वो राजा बने। और तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। आपके उपदेश का विभीषण जी ने पालन किया, जिससे वो लंका के राजा बने। इसको पूरा संसार जानता है। जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। जो सूर्य इतने योजन की दूरी पर है, जुग सहस्त्र योजन पर भानु, उस पर पहुंचने के लिए हजारों युग लगे। हजारों योजन की दूरी पर स्थित सूर्य को आपने मीठा फल समझकर निगल लिया। लील्यो ताहि मधुर फल जानू। ये उनके बाल्यावस्था का प्रसंग है, जब हनुमान जी ने सूर्य को मधुर फल समझकर निगल लिया। और सभी देवताओं के प्रार्थना पर फिर सूर्य को उन्होंने मुख से बाहर निकाला। और जब थोड़े बड़े हुए, पढ़ने की उम्र हुई, तो मां अंजनी ने कहा कि हनुमान तुम जाओ और सूर्य भगवान से शिक्षा प्राप्त करो। हनुमान जी फिर सूर्य देव के पास गए, अपना गुरु माना, उन्हें अपना गुरु बनाया और उनसे विद्या प्राप्त की। हनुमान जी को जब कभी कोई शंका होती, कोई प्रश्न होता उनके बचपन में, तो वो तुरंत अपने गुरु सूर्य भगवान के पास पहुंच जाते और उनसे अपने प्रश्नों का निदान करते। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्दी लांगी गए अचरज नाही। आपने श्री रामचंद्र जी की अंगूठी मुंह में रखकर समुद्र को लांग लिया, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। इसका अभिप्राय है कि कोई श्रम नहीं हुआ, आसानी से समुद्र लांग गए। विघ्न बाधाओं को पार करते हुए आसानी से समुद्र लांग गए, जल्दी लांगी गए अचरज नाही।
दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते। संसार में जितने भी दुर्गम कार्य हैं, कठिन से कठिन कार्य हैं, दुर्गम कार्य जगत के जेते, वो आपकी कृपा से सहजता से हो जाते हैं बजरंगबली। सुगम अनुग्रह तुमरे देते। जब मां सीता की खोज के लिए वानर सेना की तैयारी शुरू हुई तो सुग्रीव ने अपने वानर भालुओं की सेना की 4 टुकड़ियां बनाई। एक पूरब की ओर भेजा, एक पश्चिम की ओर भेजा, एक उत्तर की ओर, और अंतिम टुकड़ी को दक्षिण की ओर भेजा। जिन्हें दक्षिण की ओर भेजा उनमें सुग्रीव के परम विश्वस्त हनुमान जी भी थे। सुग्रीव को हनुमान जी पर बहुत भरोसा था। वानरराज सुग्रीव ने कहा, कपि श्रेष्ठ हनुमान, आपकी गति का अवरोध न पृथ्वी में, न अंतरिक्ष में, न आकाश में, और न देवलोक में ही है। देवता, असुर, गंधर्व, नाग, मनुष्य और इनके सहित इनके समस्त लोकों का, समुद्र और पर्वतों सहित तुम्हें भली भांति ज्ञान है। हे महाकपि, तुम्हारी गति, वेग, तेज और फुर्ती तुम्हारे महान बलशाली पिता वायु के समान है। इस भूमंडल पर कोई भी प्राणी तेज में तुम्हारी समानता करने वाला ना कभी हुआ है और न है। इसलिए जिस प्रकार हो सके मां सीता का पता मिल सके वह उपाय तुम सोचकर बताओ। हे हनुमान, तुम नीति शास्त्र के पंडित हो। बल, बुद्धि, पराक्रम, देश काल का अनुसरण और नीतिपूर्ण बर्ताव, ये सब तुम में एक साथ पाए जाते हैं। सुग्रीव की इस प्रकार बात सुनकर भगवान श्री राम ने अपना कार्य सिद्ध हुआ जाना और अत्यंत प्रसन्न होकर अपने नाम से युक्त एक अंगूठी, एक मुद्री हनुमान जी के हाथ में दे दी। और फिर यह तय हो गया कि यह कार्य हनुमान ही करेंगे। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते। तय हो गया कि इस दुर्गम कार्य को हनुमान जी ही पूरा करेंगे। भगवान राम ने भी कहा, कपि श्रेष्ठ, इस कार्य में तुम ही समर्थ हो। मैं तुम्हारा समस्त पराक्रम भली भांति जानता हूं। जाओ, तुम्हारा मार्ग कल्याणकारक हो। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। राम दुआरे तुम रखवारे, हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के द्वार के आप रखवाले हैं। होत न आज्ञा बिन पैसारे, आपकी आज्ञा के बिना किसी को प्रवेश नहीं मिलता, श्री राम का दर्शन नहीं मिलता। अर्थात आपकी प्रसन्नता के बिना राम कृपा दुर्लभ है। तुलसीदास जी ने भी श्री राम जी का दर्शन हनुमान जी की कृपा से ही पाया। राम जी तो आए थे, आकर चले गए, पर तुलसीदास जी उन्हें पहचान भी न पाए। जब हनुमान जी ने कृपा की और मौजूद रहे तो पहचान कराया। अगर जीवन में किसी ने श्री रामचंद्र जी की भक्ति पाई और कृपा पाई है तो निश्चित तौर पर हनुमान जी कहीं मार्ग में रहे होंगे। उनकी आज्ञा के बिना, उनकी कृपा के बिना श्री रघुवीर जी के चरणों की भक्ति संभव नहीं है, उनकी कृपा संभव नहीं है। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी के शरण में सब सुख है, सब आनंद है। तुम रक्षक काहू को डरना, आप जिसके रक्षक हैं उसे डरने की क्या आवश्यकता है। श्री हनुमान जी का शरण सर्व सुखदायी है, सर्व फलदायी है, सब प्रकार से मंगलकारी है। शिव जी इसके साक्षी हैं, इसलिए इसमें कोई शक नहीं। सब सुख लहे तुम्हारी सरना और तुम रक्षक काहू को डरना। इसका अभिप्राय है कि हनुमान चालीसा पढ़ने से, हनुमान जी की आराधना से स्वतः ही आत्मविश्वास उभरने लगता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस एक नई ऊंचाइयों को छूने लगता है। क्योंकि हनुमान चालीसा एक ऊर्जात्मक औषधि है, मन के लिए, ज्ञान के संवर्धन के लिए, बुद्धि के विकास के लिए। सब सुख लहे तुम्हारी सरना और आपन तेज संहारो आपे, तीनों लोग हाँकते कांपे। आपके सिवाय आपके वेग को कोई नहीं रोक सकता। आपकी गर्जना से तीनों लोग कांप जाते हैं। और अब यहां से कुछ अगली चौपाइयों में हनुमान चालीसा के प्रभाव का वर्णन है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जहां महावीर हनुमान जी का नाम सुनाया जाता है वहां भूत पिशाच पास नहीं फटकते। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। वीर हनुमान जी, आपका निरंतर जप करने से सब रोग चले जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। संकट ते हनुमान छोड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। हे हनुमान जी, विचार करने में, कर्म करने में और बोलने में जिनका ध्यान आप में रहता है उनको सब संकटों से आप छुड़ाते हैं। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। विचार करने में, कर्म करने में, बोलने में जिनका ध्यान आप में है उसे सभी संकटों से छुड़ाने वाले आप हैं।
सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके का सकल तुम साजा। तपस्वी राजा श्री रामचंद्र जी सबसे श्रेष्ठ हैं और उनके सब कार्यों को आपने सहजता से ही कर दिया। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। जिस पर आपकी कृपा हो वह कोई भी अभिलाषा करे, कोई भी मनोरथ करे, उसे संपूर्ण जीवन आपकी कृपा से मनोवांछित फल प्राप्त है। अमित जीवन, संपूर्ण जीवन आपकी कृपा से वो परिपूर्ण है। ऐसी आपकी कृपा का प्रभाव है हे महावीर बजरंगबली। चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युगों में, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में आपका यश फैला हुआ है। जगत में आपकी कीर्ति सर्वत्र प्रकाशमान है। जय वीर बजरंगबली। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। हे श्री राम जी के दुलारे हनुमान जी, आप सज्जनों की रक्षा करते हैं और दुष्टों का नाश करते हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। अष्ट सिद्धियां कौन सी हैं? हनुमान जी अष्ट सिद्धि और नौ निधि के दाता हैं। ये सिद्धियां उनके पास हैं और हनुमान जी प्रसन्न होने पर ये सिद्धियां अपने भक्तों को दे सकते हैं। ऐसा आशीर्वाद उन्हें मां जानकी ने दिया। असवर दीन जानकी माता, ऐसा आशीर्वाद उन्हें मां जानकी ने दिया। तो ये अष्ट सिद्धियां कौन सी हैं? अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इसित और वसित, ये 8 प्रकार की सिद्धियां हैं। अणिमा सिद्धि प्राप्त करने पर साधक अपना शरीर काफी सूक्ष्म कर सकता है, अणु के समान, इसलिए इसे अणिमा सिद्धि कहते हैं। जिसमें साधक अपना रूप बिल्कुल अणु के समान बना सकता है, इतना छोटा कि वो दिखे नहीं, मनुष्य के आंखों से इतना सूक्ष्म है कि वो दिखे ही नहीं। ये अणिमा सिद्धि है। हनुमान जी ने इस सिद्धि का प्रयोग लंका में प्रवेश करते समय किया। मसक समान रूप कपिधरी, लंका ही चले सुमिरी नरहरि। बिल्कुल सूक्ष्म शरीर धारण करके भगवान श्री राम का सुमिरन करते हुए हनुमान जी लंका में प्रवेश किए। ये उनकी अणिमा सिद्धि थी। पूरा नगर छान मारा, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, पर कोई हनुमान जी को देख न पाया। और दूसरी सिद्धि है महिमा, जिसमें साधक अपने शरीर को काफी बड़ा विशालकाय बना लेता है। ये अणिमा का बिल्कुल विपरीत है। महिमा, जहां अणिमा सिद्धि में अति सूक्ष्म होना है, वहीं महिमा में बड़ा और बहुत बृहद विशाल होना है। ऐसे कई संदर्भ हैं जब हनुमान जी ने महिमा सिद्धि का प्रयोग किया। जब जामवंत जी ने हनुमान जी को उनके स्वरूप का दर्शन कराया तो हनुमान जी ने बहुत ही बृहत और भयंकर रूप धारण किया। सुनत ही भयों पर्वताकारा, पर्वत के समान बृहत और विकराल भयंकर दिखने लगे हनुमान जी। जब सुरसा ने रास्ता रोका तब बल की परीक्षा शुरू हुई। देवताओं ने सुरसा को भेजा, जाकर हनुमान जी के बल और बुद्धि की परीक्षा लो। सुरसा ने जो जन भर 4 कोस का मुख बड़ा किया हनुमान जी को खाने के लिए। जो जन भरते ही बदन पसारा, हनुमान जी ने भी अपना शरीर उससे 2 गुना कर दिया। कपितनु कीन दुगुन विस्तारा, और अब दोनों का प्रदर्शन चलने लगा। सुरसा जितना बड़ा मुंह बनाती, हनुमान जी उससे 2 गुने हो जाते। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। जितना सुरसा का बड़ा मुख, उससे 2 गुना हनुमान जी अपना रूप दिखाते, और ये प्रदर्शन खत्म ही नहीं होता। फिर हनुमान जी ने थोड़ा विचार किया और तुरंत एक छोटा सा रूप धरकर उसके मुख में गए और बाहर आ गए। हनुमान जी कुशल थे अपने रूप को तुरंत छोटा करने के लिए और बड़ा करने के लिए, और इसलिए वो उसके मुख में घुसकर तुरंत बाहर आ गए। सुरसा अब तक अपना मुख बंद भी नहीं कर पाई क्योंकि उसका मुख इतना बड़ा हो गया था। तो यहां हनुमान जी ने महिमा और अणिमा दोनों ही सिद्धियों को प्रदर्शित किया। रावण के जाने के बाद जब हनुमान जी उपस्थित हुए मां सीता के सामने, तो उन्होंने काफी छोटा रूप धारण किया था, एक छोटे से बच्चे का, एक छोटे से बालक का। मां जानकी ने कहा कि पुत्र हनुमान, क्या सभी बानर तुम्हारे समान छोटे हैं? है सुत कपि सब तुम ही समाना। यहां तो राक्षस बड़े बड़े हैं, जातु दान अति भट बलवाना। ये राक्षस तो बड़े बलवान है, योद्धा है, और तुम सब इतने छोटे हो तो जीतोगे कैसे? मोरे हृदय परम संदेह। मां जानकी ने कहा, मेरे हृदय में बड़ा संदेह है पुत्र, तुम सब इतने छोटे छोटे बानर, इन्हें जीतोगे कैसे? फिर हनुमान जी ने अपना विशाल रूप दिखाया, कनक भूधराकार शरीरा। सुनते ही हनुमान जी ने अपना विशाल स्वरूप प्रकट किया। वो सोने के पर्वत के समान लगने लगे, बड़े विशालकाय, और उनका सिर उस समय आसमान को छू रहा था। वो इतने बड़े थे, वो इतने बड़े विशाल पर्वत की तरह, इतने विशाल दिख रहे थे हनुमान जी। समर भयंकर अति बलवीरा।
शत्रु देख ले तो युद्ध छोड़कर भाग जाए। इतना प्रचंड बलवान वीर स्वरूप था बजरंगबली हनुमान जी का वो अति विक्रम रूप। और देखकर मां सीता को भरोसा हुआ, विश्वास हुआ, और फिर हनुमान जी अपने छोटे रूप में वापस आ गए। तीसरी सिद्धि है गरिमा। इसमें साधक अपने को जितना चाहे उतना भारी बना लेता है। एक बार गदाधारी भीमसेन को बहुत घमंड हो गया कि मेरे समान वीर कौन है, मेरे समान बलशाली कौन है, मेरी गदा के सामने कौन टिक सकता है। ऐसे ही विचारों में, ऐसे ही घमंड में एक दिन महाबली भीम कहीं जा रहे थे। रास्ते में हनुमान जी एक सामान्य कपि बानर के रूप में आ गए और अपनी पूंछ से भीम का रास्ता रोककर लेट गए। भीम ने अहंकार भरे शब्दों में कपि से हटने को कहा। हनुमान जी ने कहा, देखो मैं बूढ़ा हो चला हूं भीम, खुद से उठा नहीं जा रहा, तुम्हें जाना है तो मेरी पूंछ को उठाकर हटा दो। अहंकारी भीम ने अपने बाएं हाथ से हनुमान जी की पूंछ हटाने की कोशिश की, पर कपि की पूंछ टस से मस न हुई। फिर उसने दोनों हाथों से जोर लगाया, पर कपि का पूंछ नहीं हिला सके। कपि को हटाना तो दूर की बात थी, वो उनका पूंछ भी नहीं हिला सके। और इस प्रकार उन्होंने भीम का घमंड तोड़ा और यहां उन्होंने अपनी गरिमा सिद्धि को प्रदर्शित किया। चौथी सिद्धि है लघिमा। इसमें साधक चाहे जितना हल्का बन जाता है। जब हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंचे मां सीता को देखने, तो शीशम के पेड़ के एक पत्ते पे बैठे थे, सिर्फ एक पत्ते पे बैठे थे। छुप गए जाकर। तुलसीदास जी ने लिखा, तरु पल्लव मोह रहा लुकाई। पल्लव यानी एक पत्ता, पत्ते नहीं, एक पत्ता, ढेर सारे पत्तों पे नहीं लटके, सिर्फ एक पत्ते पे बैठ गए, छुप गए। शीशम के पत्ते छोटे छोटे होते हैं और उनके सिर्फ एक पत्ते पे बैठे हुए, समझिए कितना हल्का उन्होंने अपना रूप बना लिया। ये लघिमा सिद्धि है। पांचवी सिद्धि है प्राप्ति। इसमें साधक को इच्छित पदार्थ की प्राप्ति होती है। छठी सिद्धि है प्राकाम्य, जिससे इच्छा करने पर वो पृथ्वी में समा सकता है, आकाश में उड़ सकता है। और सातवीं सिद्धि है ईशित्व, जिससे सब पर शासन का सामर्थ्य हो जाता। हनुमान जी सुग्रीव की सेना में मंत्री थे, सम्यक संचालन करने वाले वो एक सफल सेना नायक थे। और आठवीं सिद्धि है वशित्व, जिससे साधक दूसरों को अपने वश में कर सकता है और उसका खुद पर आत्मनियंत्रण रहता है। ऐसे साधकों में आत्मनियंत्रण स्वतः सिद्ध रहता है। हनुमान जी अखंड ब्रह्मचारी हैं, पूर्ण जितेंद्रिय हैं। सिद्धियां तो हनुमान जी के पास पहले से ही थीं, पर मां जानकी के आशीर्वाद से वो इन सिद्धियों को अपने भक्तों को भी दे सकते, देने में समर्थ हैं। ऐसा हनुमान चालीसा की इस चौपाई में अभिप्राय है। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। हनुमान जी इन सिद्धियों के प्रदाता हैं। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। आप निरंतर श्री रघुनाथ जी की शरण में रहते हैं, जिससे आपके पास बुढ़ापा, असाध्य रोगों के नाश की और हर प्रकार की समस्याओं के लिए राम नाम की औषधि है। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। आपका भजन करने से श्री राम जी प्राप्त होते हैं और जन्म जन्मांतर के दुख दूर होते हैं, पाप मिटते हैं, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई। अंत समय में श्री रघुनाथ जी के धाम को जाते हैं और यदि फिर कभी जन्म लेंगे तो भक्ति करेंगे और श्री राम भक्त कहलाएंगे, जहां जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करे। हे हनुमान जी, आपकी सेवा करने से सब प्रकार के सुख मिलते हैं, अन्य किसी देवता की आवश्यकता नहीं रहती। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। हे वीर हनुमान जी, जो आपका सुमिरन करता है उसके सब संकट कट जाते हैं, सब पीड़ा मिट जाती है। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, सब संकट कट जाते हैं, सब पीड़ा मिट जाती है। जो सुमिरे हनुमत बलवीरा, जो वीर हनुमान जी का सुमिरन करता है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हे स्वामी हनुमान जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप मुझ पर कृपालु श्री गुरु के समान कृपा कीजिए। कृपा करो गुरुदेव की नाई। तुलसीदास जी गुरु कह के हनुमान चालीसा की शुरुआत करते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज। और यहां भी उन्हें फिर से स्मरण दिलाते हैं कि आप हम पर गुरु की तरह कृपा करें, कृपा करो गुरुदेव की नाई।
हमारा मार्गदर्शन करें, हमें सही दिशा प्रदान करें। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटे ही बंदी महासुख होई। जो इस हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करेगा वो सभी बंधनों से छूट जाएगा, उसे परमानंद मिलेगा। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्ध साखी गौरी सा। भगवान शंकर साक्षी हैं हनुमान चालीसा के। तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा लिखा भगवान हनुमान को हृदय में धारण कर। जिनके हृदय में निरंतर भगवान श्री राम, श्री लक्ष्मण जी, माता जानकी सहित निवास करते हैं, उन्हें मन में धारण कर तुलसीदास जी हनुमान चालीसा को लिखते हैं। और इसलिए हनुमान चालीसा में लिखी एक एक बात का भगवान शिव साक्षी, साखी गौरी सा। गौरीस यानी जो भवानी गौरी के ईश हैं भगवान भोलेनाथ। और मुझे तो लगता है कि गौरी शब्द का प्रयोग न सिर्फ शिव जी बल्कि मां गौरी की सहमति और हस्ताक्षर को भी दर्शाता है। इसमें मां गौरी और उनके ईश भगवान भोलेनाथ दोनों ही साक्षी हैं। साक्षी का अर्थ है गवाह, दोनों की गवाही है कि हनुमान चालीसा में जो लिखा है वो सब सही है। भगवान शिव ने कहा लिखो लिखो तुलसीदास लिखो, तुम बिल्कुल सही लिख रहे हो। तुलसीदास जी ने कहा प्रभु संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जो बलवीर श्री हनुमान जी का सुमिरन करेगा उसके सभी संकट दूर हो जाएंगे, सभी पीड़ा मिट जाएगी। भोलेनाथ ने कहा बिल्कुल सही। तुलसीदास जी ने कहा भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। प्रभु भूत पिशाच नजदीक नहीं आएंगे, जहां महावीर जी का यश गाया जाएगा, उनका नाम लिया जाएगा। भोलेनाथ ने कहा बिल्कुल सत्य है। भोलेनाथ नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। निरंतर हनुमान जी का जाप करने वाले को रोग नहीं आएंगे, कोई पीड़ा पास नहीं आएगी। शिव जी ने कहा सत्य है तुलसीदास। हे महादेव और देवता चित न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। किसी और देवता की आवश्यकता नहीं, हनुमान जी की सेवा से ही सभी सुख, जीवन के सभी सुख प्राप्त हो जाएंगे। महादेव ने कहा ऐसा ही है। भगवान शंकर ने हनुमान चालीसा लिखवाया, इसलिए वे साक्षी हैं कि जो इसे पढ़ेगा उसे निश्चय ही सफलता प्राप्त होगी। जो दायक फल चार, ये जीवन में चारों फलों को प्रदान करने वाला धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन सभी चारों फलों को देने वाला है। इसलिए हनुमान चालीसा बहुत ही प्रभावशाली है, क्योंकि यहां महावीर, विक्रम, बजरंगी श्री हनुमान जी के संपूर्ण पराक्रम झलकते हैं। और इसलिए भगवान श्री राम की असीम अनुकंपा बरसती है। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। और अंत में तुलसीदास जी कहते हैं कि हे नाथ हनुमान जी, तुलसीदास सदा ही श्री राम जी का दास है, इसलिए आप मेरे हृदय में निवास कीजिए। और यही प्रार्थना हम सब की ओर से है, हम सब हनुमान भक्तों की ओर से है कि हे हनुमान जी, हम सब पर आपकी कृपा बनी रहे। पवन तनय संकट हरना, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसों स्वरूप। हे संकट मोचन पवन कुमार, आप आनंद मंगलों के स्वरूप हैं। हे देवराज, आप श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए। तो आज हम सब ने महावीर, विक्रम, बजरंगी श्री हनुमान जी की कृपा से हनुमान चालीसा का विशेष चिंतन किया। हनुमान जी से पुनः प्रार्थना है कि उनकी कृपा दृष्टि हम सब पर सदा बनी रहे। जय बजरंगबली।